वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकररूपिणाम् यमासतोऽवक्रो अपे चंद्रो सर्वत्र वन्दते नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजाम् छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। क्या आप देवादेव शनिदेव के नाम से भयभीत है, या आपको किसी ने देवादेव शनिदेव की साढ़े से भयभीत किया, या देवादेव शनिदेव की ढैया से भयभीत किया, या आप महादशा से परेशान हैं? आज शनिवार का दिन है और देवादेव शनिदेव का अद्भुत विशेष मंत्र जो आपकी हर भ्रम, हर भ्रांति और हर भय से आपको मुक्त करते हैं। क्यों भयभीत हैं आप देवादेव शनिदेव से? मैं हूं ना आपके साथ। आपकी हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट, हर मुश्किल को आसान करने के लिए आता हूं गुरबाणी में, इस प्रोग्राम में। और ये गुरबाणी का ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मैं आपके भ्रमों को मिटाने वाला, आपके दर्द को लेने आता, आपकी समस्या का समाधान करने आता। और आज देवादेव शनिदेव का दिन है और आपसे कहना चाहता हूं कि है दर्द आपके पास में तो समाधान है शनिदेव, और है समस्या आपके पास में तो समाधान है शनिदेव। हर समस्या का समाधान देवादेव शनिदेव, और हर दर्द की दवा देवादेव शनिदेव। अब शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, वो विशेष मंत्र, अद्भुत विशेष मंत्र, अद्भुत पूजा पद्धति बता। साथ ही आज का जीवन मंत्र, और यदि आंखों में जलन हो रही हो तो अद्भुत देसी नुस्खा और धनवर से उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शनिवार के पंचांग की बात करते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 6 परमेश, शक 1936, चैत्र 29, तद अनुसार शनिवार 19 अप्रैल सन 2014। शनिवार का प्रातःकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि, और शनिवार का राहु काल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे। और राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन खरीदना, या फिर कमोडिटी के मार्केट में कोई सौदा करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, किसी ने भी आपको भयभीत किया है देवादेव शनिदेव की 7.5 महादशा, ढैया, या किसी ने भी कहा है कि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह देवादेव शनिदेव अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो ये राहु काल रामबाण है। प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे के बीच में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए। शनि मृत्युंजय स्त्रोत www.shanidham.in पे मिल जाएगा। शनि मृत्युंजय स्त्रोत के 7 पाठ, और साथ में सूर्य पुत्र उद्रेक देहि विशाल लाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्न हरतुम पीड़ा हरतुम में शनि, इस मंत्र की 3 माला जाप करके ये करके देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन। और बात करते हैं शनिवार की। कारोबार की दृष्टिकोण से उत्तर दिशा की कारोबारी यात्रा करते आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी दिशा में यात्रा करें, आज के दिन देवादेव शनिदेव की मूर्ति स्पर्श करने के उपरांत श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल वृद्ध और निर्धन व्यक्ति को दान में देने के बाद आप किसी यात्रा पे निकलेगा, यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी। नमन है। अब बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की साल। यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, देवादेव शनिदेव हमेशा आपकी रक्षा करे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। आपका जन्मदिन 19 अप्रैल है या आपकी शादी की सालगिरह 19 अप्रैल। 19 अप्रैल आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह, और आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, कारोबार को लेकर परेशानी, परिवार को लेकर परेशानी, कैरियर को लेकर परेशानी, या जीवन में हमेशा उठापटक का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त और स्नान उपरांत लगातार 186 दिन, लगातार 186 दिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 7 दली गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी जलाशय या किसी बहते पानी में प्रवाह कर। तत्पश्चात थोड़ा सा गुड़ का सेवन कर ऊपर से पानी पीकर कार्य के लिए निकले। सारा दिन सुकून और शांति से बीतेगा। पूरे साल भर कर देना,
कष्ट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी और कार्य भी बनेंगे और दिन भी अच्छा गुजरेगा। नमूना है, उपाय लेके आता हूं और देवादेव शनिदेव के उपाय लेगा। और शनिदेव धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, करुणा और सच्चाई के प्रतीक। देवादेव शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बस कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो। देवादेव शनिदेव आपको राजा बना दे। नमन है। अब बात करते हैं शनिवार के जीवन मंत्र। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के सवाल ऐसे होते हैं जिनकी सरलता को हम भांप नहीं पाते। बड़े सहज सवाल होते हैं, लेकिन हम उस सहज सवालों को भांप नहीं पाते। उसे दुरूह मानकर, उसको मुश्किल मानकर उत्तर तलाशने में अपने दिमाग पर विशेष जोर देने की मूर्खता करने लगते हैं। हमने जन्म लिया तो आगे क्या होगा? ये सवाल बड़ा सरल है और उत्तर भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो जन्म लेता है एक दिन अवश्य मरता है। जो जन्म लिया है वो इस संसार से अवश्य विदा होगा। फिर इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आकाश और पाताल एक करने क्यों बैठ गए? ये हमारी भूल है और ये भूल हम सदियों से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। जब कोई मूर्ख दूसरे मूर्ख से कोई सवाल करता है और उसका उत्तर भी उसी में छिपा रहता है, लेकिन दूसरा मूर्ख होने के नाते उस सवाल का उत्तर समझ नहीं पाता है और समझदार बीच में दोनों मूर्ख समझदार के बीच में दोनों मूर्ख हंसी का पात्र बन जाते। हंसी का पात्र कहीं मैंने सुना, एक व्यक्ति कहा कि तुम ये बता दो कि मेरी झोली में क्या है, तुम ये बता दो कि मेरी झोली में क्या है, तो सारे अंडे तुम्हारे। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ। एक मूर्ख व्यक्ति दूसरे मूर्ख व्यक्ति से क्या कह रहा है कि तुम ये बता दो कि मेरी झोली में क्या है, तो सारे अंडे तुम्हारे हैं, और तुम ये बता दो कि मेरी झोली में कितने अंडे हैं, तो 8 के 8 तुम्हारे। और यदि तुम ये बता दो कि अंडे किस जानवर के हैं, तो मुर्गियां सब तुम्हारी। तो दूसरा मूर्ख कहता है भाई कुछ संकेत दो न, कुछ इशारा दो न, तुम्हारा सवाल बड़ा कठिन है। इसी तरह हमारी जिंदगी के हर सवाल के जवाब, हमारी जिंदगी में हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है, फिर भी हम समझने में असमर्थ हैं। हमारे मस्तिष्क के ऊपर सवालों के ऊपर सवाल दोहराते रहते हैं और ऐसा आवरण पड़ जाता है कि हम उसकी सरलता को समझ नहीं पाते और जिंदगी को कठिनाई में समझने की कोशिश करते। बड़ा सरल सा सवाल था, उसने कहा भाई समझिए ना, वो खुद बता रहा है कि यदि तुम बता दो कि मेरी झोली में क्या, तो सारे अंडे तुम्हारे। अब वो तो बता तो दिया, फिर क्या बताना? और फिर भी तुम कह रहे हो कि सवाल बड़ा मुश्किल है, तो अब आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा? मेरी बात को समझ रहे हो ना आप लोग? नमूना है। शनिवार का दिन आप सभी लोग जानते हैं कि देवादिदेव शनिदेव की आराधना करें। नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व सर्वप्रथम देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करिए। स्पर्श करने के उपरांत सदानुसार तेल अर्पित कर दीजिए। सुदासन पे बैठकर नीले कमल के पुष्प अर्पित करते हुए वही मंगलकारी शनि मंत्र की 3 माला जाप करें। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। इस मंत्र का जाप, ये मंत्र आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही बदल देगा। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी है। बहुत से लोगों को भय और भ्रम और भ्रांतियां रहती है कि शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा है। हे राशिवासियों, विश्वास करना, देवादिदेव शनिदेव किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये चंद व्यापारियों की भाषा है कि तुम्हें शनि की 7.5 लग गई, तुम्हें शनि की ढैया है, शनि की महादशा। शनि धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा और न्याय के देवता है और शनि की 7.5 में न्यायाधीश के पद पर विराजमान हो। जैसे आपके कर्म है, कर्मों के आधार पर फल देंगे। यदि आपके कर्म ठीक नहीं तो कर्मों को भुगतवा अच्छे मार्ग पर लेकर आए, और कर्म ठीक है तो आपको राजा बना। और ये कैसी विडंबना है, मेरा विश्वास करो। भगवान शनिदेव क्या करते हैं? तो शास्त्र ये कहते हैं कि मानव के किए गए कर्मों के
विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये है काम शनिदेव का। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये है काम शनिदेव का। देवादेव शनिदेव न तो अच्छा देते न बुरा देते, वो तो आपके कर्मों का निर्णय करते हैं। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र से प्रेम करो। और ये मंगलकारी शनि मंत्र जो मैंने बताया है, नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनेश्वर, इस मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण। देवदेव शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये व्यापारियों की भाषा है, ये दुकानदारों की भाषा है। सूर्य का पुत्र है, छाया की संतान है, कश्यप वंशज है, कश्यप अवतार का प्रतीक है, कश्यप पुत्र है। वंशावली देखिए ना, जिसके वंश ने हमेशा देवता और दानवों को हमेशा दिया, प्रत्येक प्राणी मात्र की रक्षा करते भगवान सूर्यदेव, उनके संतान है शनिदेव। क्या आपसे दुश्मनी थोड़ी है? ये लोग व्यापार वश आपको भयभीत करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, कर्म कर्म आपका महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कर्म बदल सकते हैं, कर्म की दशा दशा तो नहीं, कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारिए, कुकर्मों से बचिए। और संसार का सबसे पवित्र कर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, अपने धर्म का आचरण करना और अपने राष्ट्र से प्रेम करना। और उसके साथ नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनेश्वर, इस मंत्र का जाप करिएगा। कष्ट, परेशानी, दर्द, मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। न बनाए। और बात करते हैं शनिवार के सुझाव। कुछ लोगों ने मेरी से कहा था, गाती महाराज, यदि शनि देव की महादशा है तो क्या उपाय करना चाहिए? यदि आप अनावश्यक परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपके परिवार में कलह है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है और किसी ने भी आपको भयभीत किया कि शनिदेव की महादशा है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। लगातार 8 शनिवार करना है। 8 मुट्ठी साबुत उड़द, 8 हल्दी की गांठ नीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसार करके बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए या किसी मंदिर में डाल दीजिए। देवादिदेव शनिदेव मंदिर, आपका कल्याण। ऐसा लगातार 8 शनिवार करें या लगातार 40 दिन करें या लगातार 106 दिन करें, आपको अवश्य सुख मिलेगा, आपकी परेशानी नहीं होगी। एक उपाय और भी है, 8 मुट्ठी साबुत उड़द, 8 हल्दी की गांठ और पीले वस्त्र में बांटकर यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर लटका दे, प्रत्येक शनिवार को पोटली बदल दे, पहली वाली पोटली को पानी में प्रवाह कर दे और नई पोटली रख दे, तो चाहे शनि की 7.5 हो, शनि की महादशा हो या शनि का ढैया हो, इसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपके कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। कुछ लोगों ने कहा, दाती मैंने आंखों में जलन में क्या करें? यदि आंखों में जलन है, 4 चम्मच गाय के ताजा दूध को 1 कटोरे में पानी में घोलकर आंखों में छींटा मारें, स्वच्छ कपड़े से आंखें पोंछ और सो जाए, सुबह तक सारी जलन निकल जाएगी। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं जाए, अद्भुत टोटका है आंखों में। 4 चम्मच गाय का ताजा दूध ले दीजिए, 1 कटोरी पानी में उसको घोल दीजिए, ठंडा पानी में घोल दीजिए और उन आंखों के छींटे मारे, स्वच्छ कपड़े से आंखें पोंछ कर आप सो। आंखें आ रही हो, आंखें लाल हो, आंखों में जलन हो, इसे छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया, न बना रहे। और बात करते शनिवार की धनवर्षी उपाय। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज कुछ दिनों पहले तक हमारी दुकान बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक धन की आवक बंद हो गई, अब क्या करें? शत्रु बहुत परेशान है, क्या करें? सुंदर उपाय, बहुत सुंदर उपाय। शनिवार का दिन है, प्रातःकाल नीति कर निर्दोष स्नान उपरांत सब काले कपड़ों में 1.25 किलो तिल से 8 का अंक बना दीजिए, कपड़ा बिछा दीजिए चौकी पर और 1.25 किलो तिल से 8 का अंक बना दीजिए। 8 सरसों के तेल के दीपक रख दीजिए, 8 लौंग उसमें डाल दीजिए, तत्पश्चात 8 माला ओम शम अगोक्षाय नमः, ओम शम अगोक्षाय नमः, इस मंत्र की जाप करिए। जब दीपक बुझ जाए, समस्त पूजा सामग्री अपन उसाकर बहते पानी में प्रवाह करें। उसके बाद गरीबों को भोजन करें, श्रम भोजन करके देखिएगा, हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा मिलेगा और धन की प्राप्ति और जीवन में खुशी आएगी। ऐसा टोटका है देवादेव शनिदेव का जो कभी खाली नहीं। और ये सारे टोटके, सारे उपाय,
सारे नुस्खे सारे आपको www.shanidham.in पे मिलता है। बहुत कुछ लिखा है मैंने देवादेव शनिदेव पर, शनि उपासना क्यों और कैसे, भावों में शनि, प्रत्येक भाव का उपाय, प्रत्येक दशा का उपाय, शनि की 7.5, शनि समग्र दर्शन, बहुत लिखा है। ऐसी मेरा काम है राष्ट्र की सेवा का, इसलिए मैंने टोटकों पे बहुत किताबें लिखी मैंने, दाती उपाय खंड के नाम से, अद्भुत देसी नुस्खों, ये सारे साहित्य आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नहीं तो आप 9414124600 9414124600 पे संपर्क करिएगा। संपूर्ण जानकारी हासिल, घर बैठे दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मंगाने के लिए, क्योंकि दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली संपूर्ण अनुभव है मेरा, उसमें वर्षफल है, फलादेश है, 7.5 के बारे में है, रत्नों के बारे में है, कालसर्प योग के बारे में, और आज के परिप्रेक्ष्य में लाल किताब के उपाय ग्रहों के हिसाब से सब कुछ आपको वहां मिलेगा। घर बैठे दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मंगाने के लिए 9910692001 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें। संपूर्ण जानकारी आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं, गुरुवाणी मेरे जीवन भर का अनुभव, और ये बड़ी श्रद्धा से लेके आता हूं। मेरे बताए हुए उपायों का आप अपनाएंगे, अवश्य आपके जीवन में सुकून, शांति, सुख आएगा और आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमूना है, मैं दर्शनों के लिए लेके जा रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मन कहीं और है तन साधन के संग, मन कहीं और है तन साधन के संग, कहे कबीर कैसे लागे कोरी जाने। बहुत जरूरी है तल्लीनता भावों में, और दर्शन का आनंद तभी आएगा जब आप भावों से प्रभु के दर्शन करेंगे, तभी आपके जीवन की हर पीड़ा, हर दुख, हर कष्ट मिटेंगे। तो आज मैं एक बात करूं कि आप भावों से, हृदय से डूब जाइए, उसमें दर्शनों में डूब जाइए। चलिए ले चलता हूं दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आशा करता हूं कि मेरे बताए हुए भावों के अनुरूप ही आपने प्रभु के दर्शन किए होंगे। भगवान आपका कल्याण करे, आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, शनिदेव आपकी रक्षा करे, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। गुरुवाणी में आज इतना, कल भगवान सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न करें, विशेष मंत्र, विशेष जीवन मंत्र, विशेष सुझाव, देसी नुस्खे और धन से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना